जय जानकी जय मिथिला। हम हम बिक्की अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन48। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉन48 पर सेहो पूछि सकै छी। बता दी जे एतऽ क्वेश्चन करै लए अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। दोसर जे यूट्यूब पर सेहो कमेंट कऽ सकै छी। इएह क्रममे देखब तऽ ई एकटा इंडिकेटर यऽ, ताहिके बारेमे बात कऽ रहल छी आ संगे संग सेहो बतायब जे ई इंडिकेटर अहाँके कतऽसँ मिलत। तऽ सबसँ पहिले देख रहल छी कि इंडिकेटर अहाँके कतऽ मिलत। ताहिके लेल आगे आबऽ पड़त गूगल पर, सर्च करऽ पड़त बॉन48। ई लिंक क्लिक करबै तब अहाँके इंडिकेटर मिल जायत, आ नहीं तऽ फेसबुक पेज आ यूट्यूब चैनल पर आयब तऽ तब मिल जायत। तऽ अबै छी हम यूट्यूब चैनल पर आ देखबै तऽ ई लिंक सब छै, तकरा क्लिक करब तऽ किछु एहन लिंक मिलत। आ अइए देखबै तऽ अहाँके स्क्रिप्ट ऑल कऽ छै, ताहिमे अखन क्लिक केलाके बादमे नहीं मिल रहल छै। 1 महीना लागत, 1-1.5 महीनामे ई अपडेट भऽ जायत। तऽ किछु एहन पेज खुलत, ताहिमे देखबै तऽ ई इंडिकेटर अखन नहीं 3टा अवेलेबल छै, लेकिन किछु दिनमे एतऽ एहि लिंक पर अवेलेबल रहत। फिलहाल फेसबुक पेज पर आयब तऽ अहाँके ई इंडिकेटर एतऽ देखबै तऽ पोस्ट भेल छै तेजस ओजस कऽ ताहि पर क्लिक करब तऽ अहाँके इंडिकेटर मिल जायत। ताहिके बाद देखा दै छी जे इंडिकेटर क्लिक कऽ केहन दिखायत। तऽ एकरा क्लिक करै छी हम अथीमे, तऽ किछु एहन देखैमे लागै छै पेज। आइए देखबै तऽ ऐड टू फेवरेट क्लिक करबै एना कऽ, तऽ अहाँके साइन इन करऽ पड़त। तऽ साइन इन केलाके बादमे अहाँके रिफ्लेक्ट कऽ जायत अहाँके कतऽ देखा दै छै। तऽ अबै छी एतऽ देखबै तऽ अहाँके इंडिकेटर सेक्शनमे जाकऽ ताहिके बाद फेवरेटमे जाकऽ ई रिफ्लेक्ट कऽ जायत। ये देखबै तेजस ओजस कऽ लास्टमे ई इंडिकेटर छै। किएकि पब्लिकमे करै लए हमरा नहीं कोनो दिक्कत छल, पब्लिकमे हम ओपनमे राखऽ चाहै छली, लेकिन की छै कि 1500 रुपया लगै छलै। तखन 1 महीनाके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिअ पड़ै छलै, तऽ हम अखन नहीं लेने छी। लेकिन ई कोड देखबै, सोर्स कोड ओपन छै। तऽ फेरोसँ अबै छै एतऽ तेजस, ये क्लिक करबै तऽ अहाँके मिल जायत। आ एकर सोर्स कोड देखबै तऽ सेहो ओपन छै। तऽ अहाँ देख सकै छी एहिमे की लिखल छै। तऽ सबसँ पहिले देखै छी जे आब ई इंडिकेटर प्लॉट केना भऽ रहल है। तऽ एतऽ बता दी जे एहि चार्ट पर तेजस ओजस कऽ 125 आ 25 कऽ एकर डिफॉल्ट सेटिंग छै। ताहिमे एकटा ई सपो रेजिस्टेंस दिखा रहल है, ई सपोर्ट दिखा रहल है। एहन इंडिकेटर छै। या 1 मिनटके टाइम फ्रेम छै, निफ्टीके चार्ट लागल छै। तो सबके समझ में आवे ताहि द्वारा हिंदी में बाजब। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना 1 मिनट का टाइम है, निफ्टी का चार्ट है, और ये इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको दिख जाएगा। जो यहाँ पे देखेंगे तो 125 है पहला, और दूसरा 25 है। और इसके बाद में और देखते हैं कि क्या क्या है इस इंडिकेटर में। तो कुछ नहीं, एक बॉक्स है, बॉक्स अगर हटाएंगे तो इस तरह से दिख रहा है, और लाइन हटाएंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में, और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे सेटिंग कुछ इस तरह का है। अब इसको रहने देते हैं और देखते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरह का दिख रहा है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और 5 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और 15 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और 1 घंटा में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और 1 दिन में कुछ इस तरह का दिख रहा है, और 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम है तो कुछ इस तरह का दिख रहा है ये इंडिकेटर, और 1 महीने में कुछ इस तरह का दिख रहा है। बता दूं कि ये निफ्टी का चार्ट है, मंथली कैंडल है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 125 और 25 इसका पीरियड है। तो सेटिंग है, तो क्या है ये एक बार देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको क्या क्या है।
तो यहाँ पे लिखा है 125 और 25। तो यहाँ से ये जो आखिरी कैंडल है इसको छोड़ के यहाँ से देखेंगे तो ये 125 कैंडल पीछे गया है। 125 का मतलब यही है। और फिर क्या है 25 है, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो आखिरी कैंडल है उसको छोड़ के 25 कैंडल यहाँ तक। तो मतलब ये पॉइंट आया और यहाँ से लेके यहाँ तक 100 आया और ये 25 आया। तो यहाँ से आ गया 125 पीछे और यहाँ से आ गया आपको 25। तो एक बार देखते हैं थोड़ा, 1 मिनट, इसमें कुछ और अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और ये यहाँ तक लगा दिया, ठीक। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये जो पहले लास्ट का कैंडल है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से 125 यहाँ तक आया पीछे, यहाँ 125 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 125 है। और इसी कैंडल लास्ट कैंडल से यहाँ से देखेंगे यहाँ तक क्या है 25 है। तो मतलब इस बीच में कितना आ गया, 100 कैंडल आ गया। कौन से किसी भी टाइम फ्रेम में, ये मंथली कैंडल है समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा भी कैंडल आप चूज करोगे तो क्या होगा, जो लास्ट कैंडल है वहाँ से 125 पीछे चला जाएगा और फिर ये पीछे 25 चला जाएगा और ये जो 25 बचेगा इसमें ये सारे लाइन जो इस साइड में दिख रहा है राइट साइड में वो दिखेगा और डाटा सिर्फ इसी का लेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपका 100 कैंडल बना, इसका ये हाई है कहीं भी और इसका लो है, तो यहाँ पे है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है और लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसके आधार पे ये एक्सटेंड हुआ है यहाँ तक। और फिर इससे आगे का क्या है, इससे आगे का है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है, 2 से डिवाइड किया गया है। तो ये इक्वल पार्ट में 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया है। फिर ये क्या है, ये है इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या है 1/3 है। हाँ, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, मतलब 3 से भाग देने पे है, ऐसा आया हुआ। तो इस साइड में क्या हो गया, 2 पार्ट है। तो इससे क्या होता है कि अगर ये प्राइस ऊपर गया है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी रिट्रेस करके जो भी इसको अगर ये तोड़ता है तो कहाँ पे जा सकता है, वेरी नेक्स्ट ये इस साइड में 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया ना। तो ये 1 ही पार्ट हुआ है और ये 1 पार्ट हुआ है, 2 पार्ट हुआ है। तो तीसरा पार्ट हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो हर बार क्या होता है, जाता नहीं है। तो हर बार जाता नहीं है, तो ये मतलब इस साइड में 3 पार्ट था, इक्वल 3 पार्ट में, और ये इस साइड में 2 ही पार्ट था। तो तीसरा पार्ट ऊपर रहेगा, अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक आ सकता है, तो हर बार आता है क्या, हर बार नहीं आता है, तो कम ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह से अगर ये प्राइस नीचे ड्रॉप करता है और अगर ये 2 पार्ट रहेगा तो तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, तीसरा पार्ट ये हो सकता है। तो जो भी रिट्रेस लेने के बाद में यहाँ तक आ सकता है, अगर तोड़ के निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो हर बार यहाँ पे आता है क्या, नहीं। तो कम ज़्यादा आ सकता है, कई बार क्या हो सकता है ज़्यादा जा सकता है, कई बार यहीं से रिटर्न हो सकता है, कभी यहाँ से रिटर्न हो सकता है, कभी यहाँ से रिटर्न हो सकता है। इसका कंसेप्ट ऐसा ही है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इस बार क्या हुआ है कि हम इसमें डेट टाइम फ्रेम लगा रहे थे। तो एक ही दिन का मान लीजिए कैंडल 1 महीना का नहीं हो के 5 मिनट का रहता, तो एक ही दिन का ये हाई, एक ही दिन का लो, उसी के बीच में ये प्लॉट होता था पहले। तो वो एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं। तो एक बार हम इसको रिमूव करते हैं दूसरा वाले का, क्योंकि फ्री में 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो दूसरा एक बार देख लेते हैं, बाउंड फोटेड करके। हाँ, ये इंडिकेटर लगा के देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है।
ये इंडिकेटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि डे ही इसका है। अगर ये मंथली देंगे, अगर 12, रुके इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 12 डालने के बाद कुछ दिखता है क्या? 12 डालने के बाद में कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ और क्या बोलते हैं हम 1 मिनट में लगाते हैं तो इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डी देते हैं तो क्या दिख रहा है? कुछ इस तरह का दिखता है। और 3 मिनट में कुछ इस तरह का दिखता है और 5 मिनट में कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या था, ये भी ऐसा ही है, सेम है। ये हाई है और ये लो है। ये इक्वल क्या है, ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में पहले वीडियो बना है, इससे एडवांस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देखें। आपको यूज़ करना है नहीं करना है हमें नहीं पता, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना और जो अपने लिए इंडिकेटर है बनाया हूँ मैं, वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताना। तो फिर से इसको ऑन करते हैं और फिर से मंथली कैंडल पे आते हैं और फिर से इसको इस तरह से प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि ये इसका हाई हो गया। ये जो बॉक्स है 100 कैंडल का बॉक्स है। ये सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हो, फिलहाल डिफ़ॉल्ट में समझ लेते हैं। आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपका काम है, मेरा काम है बताना, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप तो इसमें क्या है कि ये जिग जैग सेटिंग जिसका रहता है, जो प्रीवियस स्विंग लिया है ऐसा नहीं है। ये क्या लिया है, आप इसको 125 और 25 हमने डिफ़ॉल्ट रखा है तो 25 बता दिया। 25 ये कैंडल, इतना दूर का कैंडल 25 हो गया और इतना दूर का यहाँ से लेके यहाँ तक का कैंडल कितना हो गया, 125 हो गया। तो ये मतलब ये हो गया कि ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से ले लिया मैंने 125 कैंडल और यही लास्ट कैंडल है, यहाँ से ले लिया 25 और इसके बीच में जो भी 100 कैंडल है उसका हाई लो ले लिया है। तो उसमें ये नहीं दिखाएगा ये कि ये यहाँ से निकला है तो ये स्विंग ले लिया, ये इससे बड़ा ये स्विंग है तो इसको ले लिया, ऐसा नहीं है। ये 100 कैंडल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है, इसको ले लिया और इसके हिसाब से आगे प्लॉट कर दिया और इसका ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। उसी तरह से ऊपर आ गया ऐसा, ऊपर आ गया ऐसा। उसी तरह से अगर देखेंगे ये एक पार्ट है तो ये दूसरा पार्ट होगा और तीसरा पार्ट ऊपर होगा, उसी तरह से प्लॉट हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कितना तक है। तो दो ही मतलब ये हो गया एक पार्ट। अब अगर हम समझते हैं कि ये एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट ये होगा और तीसरा पार्ट ये होगा। उसी तरह से अगर ये एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट नीचे इस तरह से होगा और तीसरा पार्ट इस तरह से होगा। ये यहाँ पे और दिया गया है क्योंकि वो उसको चेक करने के बाद दिया गया है, क्योंकि अगर ये मंथली कैंडल निकलता है तो किसी किसी में क्या होता है एक ही बार यहाँ तक दिखता है। अगर आप कहाँ पे चेक करोगे इसको तो 1 मिनट दिखा देता हूँ। अब मेरे YouTube चैनल पे आएंगे और इंट्राडे स्टॉक स्कैनर है तो इसको क्लिक करके देखते हैं इस पर और स्टॉक में कैसे काम करता है देखते हैं। तो कुछ एक दो इसमें से स्टॉक देखते हैं, इसमें किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है ये इंडिकेटर देखते हैं। तो अभी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं और फिर मंथली कैंडल लगा के देखते हैं। मंथली कैंडल में कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए ये कैंडल है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है। TRENT ट्रेंड करके स्टॉक है, इक्विटी अपने NSE का स्टॉक है
उसमें क्या हुआ है, ये लास्ट कैंडल है और लास्ट कैंडल से 125 कैंडल पीछे चला गया है और यहाँ से 125 कैंडल पीछे चला गया है और इस तरह का बॉक्स बनाया है और इसका हाई ये है, इसका लो ये है, इसके हिसाब से ये प्लॉट हुआ है। तो आप देखोगे कि सिर्फ 25 महीने में, 1 महीने का कैंडल है ना, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे तो हमारा ये कंसेप्ट था कि ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो तीसरा पार्ट जा सकता है। लेकिन अब इसको देखिए कि ये सारे को तोड़ के चला गया। तो इतना ऊपर तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन कुछ दिया हुआ है। तो इसको एक बार देखते हैं, ऑटो कर लेते हैं इसको। फिर तो वीकली में किस तरह का दिखता है ये स्टॉक, सेम स्टॉक कैसा दिखता है यहाँ के, ये क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका ये हाई है और इसका लो है यहाँ पे, ठीक है, और ये 50% है और ये क्या हुआ है, रिट्रेस करके 50% पे अभी इस जोन में है। अब ये ब्रेक करके ऊपर जाता है या नीचे जाता है हमें नहीं पता, लेकिन वीकली कैंडल में इस तरह से दिख रहा है जो कि 50% मोर और लेस इस जोन में है, यानी कि ये 1/3 एरिया में इस तरह से दिख रहा है। और मंथली में आपने देखा है कि किस तरह से दिख रहा है, एक बार और देख लेते हैं। मंथली में कुछ इस तरह से दिख रहा है, वीकली में कुछ इस तरह से दिख रहा है, डेली में कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 आवर में कुछ इस तरह से दिख रहा है, 15 मिनट में कुछ इस तरह से दिख रहा है, 5 मिनट पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मतलब अभी तो यही लो है, अभी यही हाई है। तो इसमें क्या फ़ायदा है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ तक रहेगा, तो ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम एक बार ब्रेक डाउन किया है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये लेवल चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये 15 कैंडल है ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दिया है तो ये लेवल चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि 5 लेयर प्रोटेक्शन करके मेरा एक कंसेप्ट है। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको क्लिक किया है और इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया है। कहाँ पे किया है, यहाँ पे एक लाइन था डॉटेड लाइन, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन था, तो ये 5 लेयर में आ गया। ये 1 लेयर आ गया, ये 2 लेयर आ गया, ये 3 लेयर आ गया, ये 4 लेयर आ गया और ये 5 लेयर आ गया। तो ये देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, तो आना तो यहाँ पे चाहिए था इसको। ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया ये, तो तीसरा पार्ट यहाँ है, मोर और लेस यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन किसी किसी केस में ये घूम जा रहा है। तो इसके लिए कंसेप्ट है 5 लेयर प्रोटेक्शन, तो उसमें इस तरह से दिख रहा है। तो एक बार इसको हम और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। वैसे कंसेप्ट सब दिया गया है पहले और मैं समझता हूँ कि मैंने काम किया है उस पर और ये अच्छा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट में नहीं हूँ, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन कंसेप्ट आप एक बार देख लो। ये हो गया 5 लेयर प्रोटेक्शन। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया। अगर नीचे से देखेंगे तो एक लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और ये 5th लेयर है। कैसे?
तो ये जो डॉटेड लाइन है उसमें मैंने अभी प्लॉट करके ये लेयर निकाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आके फिर रिटर्न किया है। तो हमें नहीं पता कहाँ जाने वाला है, लेकिन आप देख सकते हो ये इसके बारे में वीडियो पहले से अवेलेबल है 5 लेयर प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबको मिला के एक तरह से इंडिकेटर बनाया गया है। ओपन सोर्स ये इसका क्या है, सोर्स कोड ओपन है। अगर देखोगे इस तरह से तो आपको ये दिख जाएगा। ये दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये था 5 लेयर में। यहाँ पे देखेंगे तो इस लेयर पे आके और रिटर्न किया है। मतलब कहना क्या था मेरा कि ये यहाँ पे ये लाइन गया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रेक कर दिया किसी टाइम पे, ये एक रेड कैंडल था, सॉलिड रेड कैंडल, लेकिन ये अपने लो को मेंटेन किया है। मतलब इतना लास्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल को छोड़ के और 25 कैंडल पीछे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, एक मिनट, क्या बोला था मैं कि ये लास्ट कैंडल है ना, इससे पीछे 25 कैंडल तक इसको कुछ लेना देना नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। ये हो लेना देना क्या है, कितना से रहेगा, 125 से 25, यानी कि ये 100 कैंडल पीछे में इसको लेना देना है कि क्या हो रहा है। और जैसे ही ये कैंडल आगे बढ़ेगा तो ये फिर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, बाद में जाके ये किसी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, इसका हाई इसका लो हो जाएगा और ये 100 बॉक्स में 100 कैंडल में ये आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो फ़िलहाल आपको मैंने 5 लेयर प्रोटेक्शन के बारे में भी बता दिया है डिटेल में। आप वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, वैसे आपको समझने की क्या ज़रूरत है, कई बार मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको ये पता रहेगा। तो यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है। ये एक 100 कैंडल है, मतलब 125 में से माइनस किया 125, तो ये 100 कैंडल है, उसके हिसाब से ये प्लॉट होता है। और 25 कैंडल के हिसाब से ये प्लॉट हो रहा है। तो आपको इसी एक स्टॉक में आपको दिख गया कि क्या है ये। तो अब हम देखते हैं 3 मिनट में यही स्टॉक किस तरह से दिख रहा है। इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 3 मिनट के कैंडल पे क्या दिख रहा है, चलिए आज मेरे तेजस का दूसरा बर्थडे है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे वीडियो बनाने का मन नहीं रहता है मेरा अब। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको कि ये देखिए यहाँ पे हाई है और ये लो है, ये बॉक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हाई है और यहाँ पे ये लो है, 100 कैंडल के अंदर है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, तो ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये लाइन एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये मोर और लेस, मतलब ये 1 पार्ट है, एक 2 पार्ट है, तो तीसरा पार्ट ये होगा मोर और लेस। ये मोर हो गया, ये लेस हो गया, तो यहाँ तक मतलब ये एक जोन बनाता है। तो इस बीच में आके घूम गया है। मतलब ये कंसेप्ट आपका मतलब यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले ही घूम जाता है, तो यहीं से घूम गया है। कई बार इसको टच करके घूमता है, कई बार होता है इससे ज़्यादा जाता है फिर जाके घूमता है, इसीलिए मोर और लेस का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब आपको कई बार आपको इस तरह से भी दिखा, इसी में दिखा होगा, किसी में देखते हैं 1 मिनट में किस तरह से दिखता है। एक मिनट में इस तरह का है। अगर इसको देखेंगे इस तरह से हुआ है,
फिर क्या हुआ है कि ये ऊपर ही गया है। पहले तो 50% यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक आना चाहिए मोर और लेस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक बार अप्रोच किया इसको, फिर रिट्रेस करके 50% को अप्रोच किया, फिर रिट्रेस करके फिर इसको मतलब उतना मतलब एक बार में तोड़ दिया है। तो फिर ये 1/3 एरिया पे आके और फिर इसको अप्रोच करके फिर यहाँ से निकला है। तो अभी इसमें हम 5 लेयर लगा के देखते हैं किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लगाए हैं और इस तरह से लगाए हैं, ठीक है। तेजस, एक जोन हो गया ये, 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 मतलब 5 लेयर हो गया, लेयर हो गया ये। तो इसमें दिख रहा है क्या कि यहाँ तक आया है, ठीक है। यहाँ से गया है ऊपर, तो ये 1/3 वाला एरिया था। एक पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट था ना। तो अप्रोच क्या है 1/3 वाले लाइन को, फिर रिट्रेस करके आया है ये जो इस लेयर में आया है, 2 नंबर के लेयर में यहाँ पे। फिर अप्रोच क्या है तो 50% वाले तीसरे लेयर में आया है, ठीक है। इसके बाद अप्रोच क्या है तो डायरेक्ट ये 1/3 वाला एरिया जो था ये लाइन, इसको नहीं करके फिर इस जोन में आया है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं आप बोलोगे कि इसको ट्रेड करके दिखाओ, तो नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता हूँ, लॉस में हूँ। लेकिन जो कंसेप्ट है उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो यहाँ पे देखिए, इस जोन में आया है, फिर आया इस 1/3 वाले एरिया में, ये था ना। तो इस जोन में आके फिर ये आके फिर ये इस जोन में आया है, ये वाला जो जोन था वहाँ पे आके फिर मे भी जा सकता है, कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन मतलब अगर अलग अलग स्टॉक में आप लगा के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा और आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है, नहीं करना है, यूज़ करना है, नहीं करना है। मेरा काम था भाई, मैं अपने लिए बनाया, तो मेरा काम था कि आपको एज इट इज़ समझा के दे देना कि ये इस तरह का है। इसका सोर्स भी ओपन है, आप देख सकते हो। फ़िलहाल ये देखो इस तरह से है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे क्या करना है, इंट्राडे स्टॉक करके है। और आपको अगर डिटेल में और जाना है तो यहाँ पे इस पेज पे आके इस पेज पे आके और भी स्टॉक सब है, उसको आप क्लिक करके देखो किस तरह से दिखता है। तो एक दो स्टॉक और ले लेते हैं, कौन सा ले लें। IEX ले लेते हैं, ये भी थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से दिखता है, ठीक है। 3 मिनट में इस तरह का दिखता है, तो हम इसको एक बार हाइड कर देते हैं। 1 मिनट में किस तरह से दिखता है, ये इस तरह से दिखता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कल जाके मार्केट खुलता है, आज का कंडीशन कुछ इस तरह का है, ये एक रेंज में आ गया, ठीक है। अब कल ये हो सकता है कि यहाँ पे खुले, तो कई बार निफ्टी का क्या होता है, यहाँ पे खुलता है और जाके फिर इधर जाके या फिर आगे भी जाके रिटर्न होता है। फिर इस तरह से हुआ, कितने मिनट में, 3 मिनट के इस पे हुआ है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये देखिए एक रेंज मिल गया, ओपन होगा कल भी। अब कहाँ पे भी ओपन होता है, इस एरिया में ओपन होता है या इस एरिया में ओपन होता है या फिर इस एरिया में ओपन होता है, पता नहीं हमें। लेकिन आप गेस कर सकते हो कि यहाँ से तोड़ा है तो मोर और लेस यहाँ से रिटर्न हो सकता है। या फिर 5 लेयर लगा के देख सकते हो कि ये एक लेयर था, ये एक लेयर था, इस बीच में एक 5 लेयर लगा के कैसे देखोगे, 1 मिनट दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये 3 मिनट लगा के, 3 मिनट में, ठीक है, इसी में लगा के देखते हैं। 5 लेयर लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे
तो ये जोन हो गया, एक 2 जोन हो गया, 3 जोन हो गया, 4 जोन हो गया, 5 जोन हो गया। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहीं से रिटर्न हो जा रहा है या फिर इस वाले मोरोलेस में जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो एक तरीके से आप जिसे क्या बोलते हैं, फैबुलस 4 बोलते हैं ओलिवर विलेसर, तो उसके तरफ से भी आप देख सकते हैं कि एक टाइट नैरो स्टेट है और यहाँ से ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है और तो फॉलो थ्रू दे सकता है। इस एरिया में रेड कैंडल बनता है तो जंप कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनका कंसेप्ट है, उसको भी देख सकते हैं। फ़िलहाल सारे क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज यहाँ पे है, इसके बाद में प्राइस भी यहीं पे है। तो अगर निकलता है तो अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, रेड कैंडल बनता है तो उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, ऐसा भी देख सकते हो, आपके अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है या नहीं करना है, मैं ऐसे ही लगा के देख रहा हूँ कि कैसे दिखता है, क्योंकि आपको देखना रहेगा, यूज़ करना रहेगा। तो आपको इस तरह से हर स्टॉक में देखिए टाइम फ्रेम चेंज करने पे कुछ अलग दिख जा रहा है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ये मिलेगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्टॉक को। तो जितना जल्दी और जितना ज़्यादा देखोगे तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आपको यूज करना है नहीं करना है। पहले भी मैंने कहा है कि ये मेरा है और मैं अपने लिए बनाया हूँ, और आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने बनाया है, तो मैंने फ्री में दिया है और आपको दिखा दिया है कहाँ से मिलेगा। फेसबुक पेज पे आके और इसको क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। और ये भी कहा है मैंने कि ये कुछ दिन में टाइम लगता है, लेकिन ये लिंक पे मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल तो 3 ही दिख रहा है। और कहाँ पे था मैं, ये तो दिखा दिया था, ये था निफ्टी, और कहाँ पे था, इसके अंदर में कौन सा ये था, चलो एक बार और ना, कौन सा था, ये वाला स्टॉक था। ये यहाँ पे एक बटन है, उसके अंदर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है। मूविंग एवरेज अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि हम दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करें। 3 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 5 मिनट में देखोगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हाई लगाया, ये लो लगाया और ये 50% आया, मोर और लेस अपर वाले इसमें है, ये मोर और लेस 50% में एग्जैक्ट बैठा है। तो आप कितना मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देखो कि ये एक रेंज बनाया था। अब ये ऊपर निकलता है तो किस तरह से निकलता है, नीचे निकलता है तो किस तरह से निकलता है। थोड़ा दिन देख लीजिए, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि ये कोई स्विंग हाई लो नहीं पकड़ रहा है, इसमें दे दिया गया है कि इतना कैंडल आप देखो। तो ये 100 कैंडल है और ये 25 कैंडल में प्लॉट करके देगा। तो एक बार आपको क्या दिखेगा, एक बार दिखेगा कि ऊपर जा रहा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये रिटर्न आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, मतलब ये रिटर्न आ रहा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसमें भी आप 5 लेयर लगा के देख सकते हो, इसके बारे में भी बताया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और ये 5 लेयर किस तरह से रिएक्ट करता है वो आपके हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मेरे हैं, मैं अपने लिए बनाया हूँ। और आप अभी फ़िलहाल देखो कि आपके काम का है क्या। तो ये कुछ 15 मिनट का है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 घंटे में कुछ इस तरह से दिख रहा है, और 1 दिन में कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो मतलब ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हुआ ना, ये एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये, ऊपर की तरफ तीसरा पार्ट ये, मोर और लेस यहाँ पे रहेगा। इस जोन में भी नहीं आया है, तो किस जोन में आया है
तो किस जोन में आया है तो आप देखोगे, इसको लगा के देखोगे तो एग्जैक्ट किस जोन में आया है आपको दिख जाएगा। आपको करना है नहीं करना है वो मेरा समस्या नहीं है। मेरा समस्या यही है कि मैं जो बनाया हूँ आपके पास में चला जाए। दोनों डिलीट हो गए हैं, तो एक बार और लगा के देखते हैं। यहाँ से इस तरह से मैंने दो बीच में जो डॉटेड लाइन था वहाँ पे क्लिक किया है और फिर आपको दिखाया है इस तरह से। एक जोन था, इसमें प्लॉट हुआ है, इसमें आया है और फिर रिटर्न हुआ है। ठीक है, फिर वीक में देखते हैं किस तरह से दिखता है। इस तरह से दिख रहा है और मंथ में दिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो एक और स्टॉक देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं। एक काम करते हैं, सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का लेकिन 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम तो फ्री में नहीं मिलेगा। मंथली सेंसेक्स का दिखता है क्या? ये दिख रहा है यार, लाइव मार्केट में कभी कभार नहीं दिखता क्या? ये डे का ठीक है, लाइव डाटा नहीं देता है शायद इसका। तो एक सेंसेक्स का चार्ट है, 1 मिनट में कुछ इस तरह का है, 3 मिनट में कुछ इस तरह का है, 5 मिनट में कुछ इस तरह का है, 15 मिनट में कुछ इस तरह का है, 1 घंटे में कुछ इस तरह का है, 1 दिन में कुछ इस तरह का है, 1 सप्ताह में कुछ इस तरह का है और 1 महीने में कुछ इस तरह का है। हाँ तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है और कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप इस मैंने बता दिया है कहाँ से मिलेगा। आपको सर्च करना है गूगल में सर्च करना है बॉर्न4 ट्रेड और आना है आपको फेसबुक पेज पे आने के बाद में आपको ये मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे आते हो तो पोस्ट में आओगे तो यहाँ पे एक लिंक है, इसको क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या आपको दिखा रहा था, ऐसे सेटिंग में अगर जाओगे तो यहाँ पे तो 25 और 125 है। अगर 75 रखते हैं तो क्या होता है एक बार देखते हैं और फिर से इसको देखते हैं। वीकली में कुछ इस तरह का दिख रहा है, डेली में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 1 आवर में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 15 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 5 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 3 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 1 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आपके हिसाब से कर सकते हो भाई। 200 लगा के देखते हैं, इधर 100 लगा के देखते हैं, 25 ही रहने देते हैं। चलिए 25 रहने देते हैं तो कैसे दिखता है। तो आपके काम का है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया है। आप और ये फ्री में है तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। इसका सोर्स कोड भी देखोगे तो ओपन है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फ़िलहाल मेरा काम यहाँ पे हो गया। जय जानकी जय मिथिला मना विक्की अपने सब देख रहल छलिए अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न4 ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉर्न4 ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। बता दीजिए यूट्यूब पर कमेंट करेला अहाँके नाम और पता सेहो लिखऽ पड़त। तो वो देख लेते हैं कि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि भाई नाम पता क्या, आधार कार्ड नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है। आप अपने राय कमेंट करके दे सकते हैं। इसके बाद आपका नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम लिखना होगा। जैसे तेजस मधुबनी जिला बिहार का है, बिहार स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, ऐसा तेजस नाम है। तो इस तरह से लिख के आप अपने कमेंट लिख के और इस तरह से छोड़ सकते हो। और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं कमेंट करने का, क्योंकि मैं अभी लूजिंग में हूँ और लूजिंग में कौन किसका होता है। मैं खुद अपना नहीं हूँ क्योंकि लॉस में हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहीं तक था और देखते हैं
बाकी आज मेरे तेजस का दूसरा बर्थडे है। बहुत बहुत धन्यवाद।